सेक्शन इज सेक्शन सी। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन सी का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ द सैंपल पेपर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। √2 + √3 अपॉन 3√2 - 2√3 इक्वल टू a - b √6। तो आपको कहा जा रहा है a और b की वैल्यू क्या होगी, समझ में आ रहा है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप इस वैल्यू को क्या करोगे, पहले रैशनलाइज। तो ये हो गया √2 + √3 अपॉन 3√2 - 2√3। रैशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, 3√2 + 2√3 अपॉन 3√2 + 2√3 इक्वल टू में ये एज इट इज चलता रहेगा आपका, इक्वल टू में ये आपका एज इट इज चलता रहेगा। अब देखो जी, √2 इंटू 3√2 + 2√3 प्लस √3 इंटू 3√2 + 2√3। a - b a + b क्या हो जाएगा, a² - b² इक्वल टू a - b √6। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ √2 को √2 के साथ करोगे 2, 2 3 जा 6 प्लस 2 √3 इंटू √2 2√6 प्लस ये हो जाएगा 3√6 और प्लस हो जाएगा 2 √3 इंटू √3 3। तो ये कितना हो गया आपका 6। भाई √3 इंटू √3 3, 3 2 जा 6। इसका स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 2 जा 18, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 जा 12। और ये इक्वल टू में क्या हो गया, a - b √6। ये क्या हो गया आपका a - b √6। ये क्लियर हो गया? ठीक है। 6 + 6 क्या हो जाएगा आपका 12 और प्लस क्या हो जाएगा 3 + 2 5 √6 और 18 - 12 कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा a - b √6। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो जी, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 12/6 प्लस 5/6 √6 इक्वल टू a - b √6। तो 6 2 जा क्या हो जाएगा 12। तो जब आप कंपेयर करोगे तो a किसके इक्वल होगा, 2 के। ठीक है। और यहाँ पे -b देखो √6 के साथ यहाँ पर क्या है -b और यहाँ पे क्या है 5/6। तो -b किसके इक्वल होगा 5/6। तो इसका मतलब a तो आपका 2 होगा, माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो b क्या हो जाएगा -5/6। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 27 आपको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 27 इज आपको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करना है x³ - 23x² प्लस 142x - 120। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो जी, ये आपका कांस्टेंट है। ये पूरा जो पॉलिनोमियल है मैं बोल सकता हूँ ये x वेरिएबल में है। पूरा पॉलिनोमियल किस में, x में। सबसे पहला स्टेप क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, हिट एंड ट्रायल मेथड। बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से पुट x = 1 क्योंकि 1 इसका फैक्टर होगा। कांस्टेंट के फैक्टर को पुट करके देखना होता है। तो P(1) क्या हो जाएगा, P(1) 1⁻³ - 23 1⁻² प्लस 142 × 1 - 120। तो ये हो जाएगा 1 - 23 प्लस 142 - 120। तो 142 + 1 120 143 और -23 - 120 - 143 तो आ गया ना 0। तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, दैट इज अब ये +1 यहाँ पे जाएगा तो -1, यानी कि यहाँ से इसका एक फैक्टर मिल गया कि x - 1 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ px। इसके बाद क्या करोगे, बाकी फैक्टर के लिए हाँ इसको इससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। यानी कि हमारे पास एक फैक्टर तो आ गया, क्या आ गया, x - 1। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, x - 1 से px को डिवाइड करेंगे। x³ - 23x² प्लस 142x - 120।
ये क्लियर हो गया। एक्स क्यूब से एक्स को डिवाइड करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, -1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। राघव थोड़ा धीरे, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपका कैंसिल, -23 + 1 -22 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स -120 -22 एक्स स्क्वायर से अब आप x को डिवाइड करो, -22 एक्स आएगा, क्या आएगा, -22 एक्स, ये समझ में आ गया। x इंटू -22 एक्स क्या होगा, -22 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +22 एक्स, ये भी प्लस और ये भी माइनस, तो ये कैंसिल, ये आ जाएगा 120 एक्स, माइनस में क्या आ जाएगा आपका 120, ये बात समझ में आ रही है। 120 एक्स से एक्स को डिवाइड करोगे प्लस 120 आएगा, तो 120 एक्स और ये हो गया -120, तो प्लस और माइनस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो कितना आ गया आपका 0, समझ में आ गया। तो रिमेनिंग फैक्टर कहाँ से मिलेंगे आपको, नाउ अब आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज, नाउ फैक्टराइज एक्स स्क्वायर -22x + 120, तो फैक्टर आपको बनाना है 120 के ऐसे कि 22 आ जाए, तो 12 और 10 -12x -10x + 120, कोई डाउट, ये बात भी समझ में आ रही है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे ये क्या हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा x -12, -10 कॉमन आ जाएगा तो x -12, तो कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, x -12, और दूसरा फैक्टर क्या है, x -10, तो दो डिग्री कितनी थी, 3, 3 फैक्टर होने चाहिए, देयरफॉर एक फैक्टर तो था x -1, दूसरा x -12 एंड x -10 आर रिक्वायर्ड फैक्टर्स, कोई डाउट है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, पैरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, पैरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये कितना है आपका 32 सेंटीमीटर। फिर रेशियो ऑफ द इक्वल साइड टू इट्स बेस, अब आपको इक्वल साइड और बेस का रेशियो क्या दिया हुआ है, भैया आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है, जैसे कि मान लो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी ये साइड्स इक्वल है और ये इसका क्या है, बेस है, तो इक्वल साइड और बेस का जो रेशियो गिवन है आपको दैट इज 3:2, दैट इज 3:2। तो इक्वल साइड का रेशियो अगर 3 है तो दोनों इक्वल साइड क्या हो जाएंगी, 3x और 3x, और बेस का रेशियो 2 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x। तो अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया। तो देखो जी, तो अब पैरीमीटर कितना है 32, अब पैरीमीटर क्या होता है, साइड प्लस साइड प्लस साइड, यही होता है ना पैरीमीटर, ये किसके इक्वल हो गया 32, 3 + 3 6, 6 और 2 8, 8x 32 हो गया, तो x हो जाएगा 32/8, तो x कितना हो जाएगा 4 का मतलब ये साइड 4 3 जा 12, ये भी साइड होगी 12 और ये साइड कितनी होगी 8। अब पैरीमीटर अगर 32 है तो सेमी पैरीमीटर s क्या होगा, पैरीमीटर का हाफ, तो ये हो गया आपका 16। नाउ एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है, s - a, s - b और s - c, तो ये हो जाएगा s की जगह क्या आ जाएगा 16 - 12 4, इसको a ले लेते हैं, b हो गया 16 - 8, कितना हो जाएगा 8, और ये हो गया c 16 - 12 अगेन 4, यहाँ पर 4 आएगा, क्या आएगा 4, 16 - 12 4, 4 × 4 16, 16 और 16 का स्क्वायर रूट 16 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर रूट नहीं होता है 8 को, लेकिन 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा, देखो 8 हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो पूरा स्क्वायर तो नहीं होगा लेकिन 2 का पेयर तो मिल गया, इस 2 को भी बाहर ले जाओ, तो फाइनल आंसर हो गया 32√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28 का, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका, पैरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 480 मीटर। ये कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है आपका, आपको कहा जा रहा है पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है 480 मीटर, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 480 मीटर, और इसकी साइड्स का रेशियो गिवन है आपको,
1:2:3 और आपको एरिया निकालना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फर्स्ट साइड को क्या ले लोगे x, सेकंड साइड 2x, थर्ड साइड 3x। अब पेरीमीटर 180 है तो इस इक्वेशन के हिसाब से तीनों का सम किसके इक्वल होगा 480 के। 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6x कितना हो गया 480। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 8 48 80। तो ये जो साइड आपकी x है देयरफॉर साइड्स आर जो x है वो तो 80 और जो 2x है वो 80 × 2 दैट इज 160 मीटर और जो 3x है वो हो जाएगा 80 × 3 दैट इज 240 मीटर। अब पेरीमीटर की बना है तो s की वैल्यू भी आ जाएगी। s क्या होता है पेरीमीटर का हाफ 480/2 तो 2 2 जा 4 2 4 जा 8 ये कुछ ऐसा हो जाएगा। नाउ एरिया फॉर्मूला आपको पता है मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ रूट s की जगह 240 s माइनस ए 240 माइनस 80 करो 240 माइनस 80 0 14 माइनस 8 6 तो कितना आ गया 160 s माइनस बी 240 माइनस 160 ये हो गया 80 और s माइनस सी 240 माइनस 240 कितना हो गया जी 0। ये बात समझ में आ रही है कितना हो गया आपका 0। ये क्लियर हो गया ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये हो जाएगा आपका इसको क्या ले सकता हूँ मैं 24 × 10 ये हो गया 16 × 10 और ये हो गया 8 × 10 कोई डाउट ठीक है। अब इसमें आगे देखो ये हो जाएगा आपका तो इट विल बी इक्वल टू 24 हो जाएगा फर्दर आपका 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 2 जा 24 10 का तो पेयर बन गया तो उसको बाहर कर दो 10 का पेयर बन गया ये क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 तो इसको भी बाहर ले लो इसको भी क्या ले लो बाहर बच्चा क्या 8 तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 ये क्लियर हो गया जी ठीक है। और एक 10 बचा है आपका 10 को आप ले सकते हो 2 × 5। अब देखो 10 × 4 2 का पेयर तो 2 रूट से बाहर हो जाएगा 2 का पेयर ये भी बाहर हो जाएगा 2 का पेयर ये भी बाहर हो जाएगा 5 2 जा 10 10 3 जा 30 ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 4 जा 32 32 × 10 320 √30 मीटर स्क्वायर and this is the final answer of this question. Question number 29 find solution of the form x equal to a y equal to 0। भाई आपको कहा जा रहा है x equal to a y equal to 0 and x equal to 0 और y equal to b आपको सॉल्यूशन इस फॉर्म में फाइंड करना है फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। आपके दो इक्वेशन है देखो डू दे हैव एनी कॉमन सच सॉल्यूशन। एक इक्वेशन है 5x + 3y = 15 और दूसरी इक्वेशन है आपकी एंड 5x + 2y = 10। आपको इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन इस फॉर्म में निकालना। तो देखो से इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या करोगे आप पुट से x = 0 पुट कर दो इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो फ्रॉम 1 में तो क्या होगा जब आप x को 0 लोगे तो 3y किसके इक्वल आ जाएगा 15 के। तो y = क्या हो जाएगा 5 क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। फ्रॉम 2 जब x की जगह 0 पुट करोगे तो 2y = क्या हो जाएगा 10 और y = 5। देयरफॉर आपके पास एक सॉल्यूशन इक्वेशन 1 का क्या आ रहा है जब x 0 तो y 5 और इक्वेशन 2 से क्या आ रहा है जब x 0 तो y 5। अब क्या करो अब इस फॉर्म में आ जाओ कि y की जगह क्या कर दो पुट y = 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2 पुट y = 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो y की जगह 0 पुट करो तो 5x = क्या हो जाएगा 15 तो x = 3 ये तो आ गया फ्रॉम 1। फ्रॉम 2 क्या होगा जब y की जगह 0 पुट करोगे 5x = क्या आ जाएगा 10 और x = क्या आ जाएगा 2। तो 1 से सॉल्यूशन क्या आ गया आपका x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0
और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। अब उसने पूछा था दोनों में कुछ कॉमन सॉल्यूशन है। कॉमन सॉल्यूशन देखो ये वाला है, ये भी 0 5 और 0 5। तो आप क्या कहोगे 0,5। नाउ 0,5 इज अ कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन का आपने इस फॉर्म में सॉल्यूशन निकाल दिया और फिर ये जो कॉमन है वो भी बता दिया। यही आपका क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। टू आइसोसेलेस ट्राइंगल हैव अ कॉमन बेस। दो आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या कॉमन बेस है? देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल मैं कुछ ऐसे बना सकता हूँ। एग्री करते हो? तो दोनों का बेस कॉमन। ये ऐसे भी तो बन सकता है कि ये आपने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लिया और दूसरा वाला जो ट्राइंगल है वो इसके अंदर ऐसे बन जाएगा। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। दूसरा वाला जो ट्राइंगल है वो कुछ इस तरह से बन सकता है आपका। बात समझ में आ रही है? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो सेकंड ट्राइंगल है आपका वो कुछ ऐसे बन सकता है आपका। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मान लो ये हो गया ए बी सी, तो ऐसे ये हो गया ए बी सी। जो फोर्थ ट्राइंगल है आपका जो फोर्थ ट्राइंगल का वर्टेक्स है इसको, मतलब जो सेकंड ट्राइंगल है उसका एक वर्टेक्स डी है, इसका भी डी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और मान लेते हैं ये जो ट्राइंगल ये मैं ज्वाइन ए डी, तो ये इसको किस पॉइंट पर टच कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर। ऐसे जब आप इसको भी टच, सेम इफेक्ट होगा। ये भी बीसी को किस पर इंटरसेक्ट करे, तो यहाँ पे भी बीसी को किस पर इंटरसेक्ट करेगा? ई पर। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब आपको कहा गिवन क्या है, पहले तो आप ये लिखोगे गिवन है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी आर टू आइसोसेलस ट्राइंगल। प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग देयर वर्टिसेस बाइसेक्ट देम एट राइट एंगल। अब आपको जो कहा गया है, ये जो मैंने लाइन ज्वाइन की है ये इसीलिए ज्वाइन की है, देखो क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि जो लाइन इनके वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही है तो वो कौन सी लाइन है? ए और ई। हमें प्रूव करना है ये जो ए ई है ये इसको बाइसेक्ट करेगी राइट एंगल पे। यानी कि आपको ये प्रूव करना है कि से ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये एंगल 1, ये एंगल 2 बाइसेक्ट करेगी राइट एंगल पर। तो आपको बेसिकली प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है आपको कि एंगल, एक तो बी ई इक्वल टू ई सी बाइसेक्ट एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री। ये आपको दो चीज़ें प्रूव करनी है कि एक तो ये चीज़ दोनों इक्वल हो और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट हो। ये आपको प्रूव, परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट है ऐसे के। ये समझ में आ रहा है अपन? ठीक है, अब देखो प्रूफ कैसे करें। समझ आ गया? क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो लाइन इनके वर्टेक्स को, तो ये मैंने ज्वाइन जो किया था इसलिए किया है। एक्चुअली डॉटेड भी नहीं बनेगा क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन तो है नहीं। क्वेश्चन में कहा गया कि जो लाइन इनके वर्टेक्स को एंड टू एंड ज्वाइन कर रही है वो इसके बेस को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगी। यानी कि BC का प्रूव करना है। समझ में आ रहा है? अब इसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले दो ट्राइंगल देखो, मैंने दो ट्राइंगल ले लिए। आप एक के ऊपर फोकस करो, दूसरे का सेम इफेक्ट है। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD क्या समझ में आ रही है? ठीक है, देखो क्या मैं बोल सकता हूँ AB जो है वो AC के इक्वल है। ABD में से AB और AC दोनों सेम है। क्वेश्चन में कहा गया आइसोसेलस है। आइसोसेलस का मतलब AB जो है वो AC के इक्वल है और BD जो है वो BC के इक्वल है। तो आपने यही कहा भैया यहाँ से AB तो यहाँ से AC, ये गिवन है। फिर आपने कहा AD जो है वो दोनों में कॉमन है, AD और यहाँ पे भी AD ये कॉमन है। ये क्या है? कॉमन है। ये क्लियर हो गया? फिर आपने कहा कि BD जो है वो DC के इक्वल है, इसका BD और इसका BC। तो BD जो है आपका वो DC के इक्वल है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर ऐसा है ये भी क्यों इक्वल है? गिवन। ये क्या है आपको? गिवन। तो इसका मतलब ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू
ट्राइंगल ए सी डी, रीजन क्या होगा एस एस एस, रीजन क्या होगा एस एस एस। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। मैं बोल सकता हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय सी पी सी पी, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो जी, अब आप दो ट्राइंगल ये ले लो, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी ई, मीन्स ए बी ई और ए सी ई। अब वो एक में फोकस करो, दूसरे का सेम इफेक्ट है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपने कहा ए बी इक्वल टू ए सी, कह सकता हूँ या गिवन है, ए बी इक्वल टू ए सी क्या आपको गिवन है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। अभी आपने क्या किया, प्रूव किया, तो क्या कहोगे प्रूव्ड अबव, प्रूव अबव। फिर क्या कहोगे, ये हो गया साइड, फिर एंगल, फिर ये साइड, ए ई जो है आपका वो ए ई के इक्वल है, ये क्या है कॉमन है, ये क्या है कॉमन। तो क्या होगा, विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी, है ना, ए सी के कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इम्प्लाइज एक तो बी ई जो है वो सी ई के इक्वल होगा एंड एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा बाय सी पी सी टी। तो एक चीज़ तो प्रूव हो गई आपकी, एक चीज़ तो प्रूव होगी। अब प्रूव करना है दोनों एंगल इक्वल है और 90 डिग्री। अब क्या ना से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। 1 2 के इक्वल है तो 2 की जगह भी क्या ले लो 1 इक्वल टू 180, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1, तो एंगल 1 कितना हो गया 90, एंगल 1 कितना हो गया 90, तो एंगल 1 90, तो एंगल 2 के इक्वल है। तो दैट इज क्या प्रूफ हो गया, दैट इज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच। तो होगी सारी चीज़ें प्रूफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, जो लाइन इन दोनों के वर्टेक्स को ज्वाइन कर रही है वो इस ट्रायंगल के बेस को बाइसेक्ट करेगी परपेंडिकुलर। तो दो चीज़ें प्रूव करनी थी, एक ये और एक ये। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, एस इज एनी पॉइंट ऑन साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब वो क्या कहा जा रहा है, एक ट्राइंगल ले लो आप पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, एस इज एनी पॉइंट ऑन साइड क्यू आर। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर एस, किस तरह से। तो गिवन क्या है, गिवन क्या है, ट्राइंगल, a triangle PQR, a triangle PQR in which S is a point, S is a point on side QR, S is a point on side QR. Now what we have to show, we have to show that PQ plus QR plus RP is greater than twice of PS। तो इसमें आप यूज़ करोगे ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी ट्राइंगल आप लो, जैसे मैं ये बना रहा हूँ, मान लो इसकी एक साइड ए है, बी है और सी है, तो इसमें ये ट्राइंगल कब माना जाएगा, जब सम ऑफ टू साइड, कोई भी दो साइड का सम करोगे तीसरी से बड़ा ही होगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ, जब आप प्रूव करोगे तो देखो मैं बोल सकता हूँ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल नॉट पी क्यू आर, पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस। अगर मैं पी क्यू एस लेता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू प्लस क्यू एस। ये पी एस से क्या होगा, बड़ा होगा। यही क्वेश्चन नंबर 1। वाई, बिकॉज सम ऑफ एनी टू साइड, sum of any two sides of triangle is always greater than third side, is always greater than third side। कोई डाउट है तो बताओ, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरह से अब आप ले लो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी आर एस, पी आर एस, राइट साइड में आपको पी एस को रखना, तो बाकी की दो साइडें क्या होगी,
पी आर प्लस आर एस, ये भी किससे बड़ा होगा, पी एस से। दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होगा, इसकी तीसरी साइड यही है, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू एस प्लस पी आर प्लस आर एस, तो ये बड़ा ये भी बड़ा, तो ये दोनों मिलके भी बड़ा ही रहेगा, ग्रेटर देन पी एस प्लस पी एस। अब देखो जी, आपको चाहिए पी क्यू, तो ये रहा आपका पी क्यू, प्लस चाहिए आपको क्यू आर, तो क्यू एस प्लस क्यू एस, एक तो क्यू एस को ले लो और आर एस को ले लो। अगर मैं क्यू एस और आर एस को मिला दूंगा इन दोनों को तो क्या बन जाएगा, क्यू आर, तो ये हो गया जी क्यू आर। बाकी क्या बचा, पी आर, पी आर को आप आर पी कह सकते हो, और ये ग्रेटर होगा पी एस प्लस पी एस, दैट इज ट्वाइस ऑफ पी एस से, तो यही तो प्रूव करना है आपको, समझ में आ रहा है, तो हेंस ट्रू, क्लियर हो गया। और इसी के साथ हमारा सेक्शन सी complete. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.